बिहार के रोहतास जिला का एक छोटा सा गांव, जहां सुबह मंदिर की घंटियां और शाम को खेतों से लौटते लोगों की आवाज़ें ही जीवन की पहचान थी। इसी गांव में रहती थी अनन्या कुमारी। उम्र महज 18 साल, इंटरमीडिएट की छात्रा, आंखों में सपने और मन में आगे पढ़ लिख कर कुछ बनने की चाह। अनन्या एक साधारण परिवार से थी। पिता खेती मजदूरी करते थे, माँ गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बेटी की पढ़ाई को लेकर माँ बाप के सपने बड़े थे। गांव में अनन्या को एक शांत, समझदार और पढ़ाई में अच्छी छात्रा के रूप में जाना जाता था। 24 नवंबर 2025 की सुबह बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुई। अनन्या ने घर से निकलते समय कहा था कि वो पास के कस्बे में कुछ काम से जा रही है और शाम तक लौट आएगी, लेकिन वो शाम कभी नहीं आई। पहले घर वालों को लगा कि शायद सहेली के यहाँ रुक गई होगी। रात हुई, फ़ोन बंद मिला, चिंता बढ़ी। अगले दिन भी जब कोई खबर नहीं मिली तो माँ का दिल बैठने लगा। गांव भर में तलाश शुरू हुई। रिश्तेदारों, सहेलियों, स्कूल, कॉलेज, हर जगह पूछताछ हुई, लेकिन अनन्या का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार माँ ने नोखा थाना में गुमशुदगी और अपहरण की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की, कॉल डिटेल खंगाली गई। इसी दौरान एक नाम बार बार सामने आया, अमित कुमार, गांव का ही लड़का जो बाहर नौकरी करता था और अक्सर अनन्या से फ़ोन पर बात करता था। जब पुलिस ने अमित को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसके जवाबों में लगातार विरोधाभासा दिखा। पहले उसने अनन्या से किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार किया, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों ने उसके झूठ की परतें खोल दी। कड़ी पूछताछ में आखिरकार अमित टूट गया। अमित ने स्वीकार किया कि अनन्या और उसके बीच प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार और समाज के डर से अमित पीछे हटने लगा था। अनन्या उस पर शादी का दबाव बना रही थी और यही दबाव अमित को अपराध की तरफ ले गया। अमित ने बताया कि उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अनन्या को मिलने के बहाने बुलाया। वहाँ बहस हुई। गुस्से और डर में अमित ने देसी पिस्तौल से अनन्या को गोली मार दी। कुछ ही मिनटों में एक हंसती खेलती लड़की जमीन पर बेसुध पड़ी थी। हत्या के बाद चारों आरोपियों ने सोचा, अगर शव यहीं मिला तो वे कभी नहीं बच पाएंगे। उन्होंने एक खौफनाक योजना बनाई। शव को बोरे में भरकर रातों रात सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाया गया। गाड़ी जंगलों और सुनसान रास्तों से होकर गुजरी। वे पहुंचे बिहार के बांका जिला के सुदूर इलाके में। कटोरिया थाना क्षेत्र के घने जंगल में लगभग 10 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया। शव को वहां दफनाकर ऊपर से मिट्टी और पत्तों से ढक दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। आरोपियों को लगा कि उन्होंने अपने अपराध को हमेशा के लिए दफना दिया है। समय बीतता गया। अनन्या का परिवार उम्मीद और डर के बीच जीता रहा। माँ हर दिन दरवाजे की ओर देखती, शायद बेटी लौट आएगी। लेकिन 3 महीने बाद पुलिस को अमित की निशानदेही पर जंगल में खुदाई करनी पड़ी। जब मिट्टी हटाई गई तो
जो सामने आया उसने पुलिस कर्मियों तक को सन्न कर दिया। अब वहाँ कोई लाश नहीं था, सिर्फ कंकाल था। 430 किलोमीटर दूर जंगल की गहराई में दफन वह कंकाल कभी अनन्या कुमारी थी। जब यह खबर अनन्या के गांव पहुंची तो पूरा इलाका शोक में डूब गया। माँ की चीखें सुनकर लोग रो पड़े। पिता पत्थर की तरह खामोश हो गए। जिस बेटी को ये पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ते देखना चाहते थे, वो अब सिर्फ यादों में बची थी। पोस्टमार्टम और डीएनए जांच से पहचान की पुष्टि हुई। सच्चाई अब सबके सामने थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ हत्या सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। चार्जशीट की तैयारी तेज कर दी गई ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके। दोस्तों, अगर आप ऐसा खबर सुनना पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।